नमस्कार दोस्तों, मुद्दे पे बात करते हैं डायरेक्ट खेसारी लाल के ऊपर। आखिर खेसारी लाल ने चुनाव हारने के बाद ऐसा क्यों कहा मोदी जी के बारे में? चारों तरफ चर्चाएं हैं। हो सकता है वो वीडियोज क्लिप आपके सामने मिली हो या ना मिली हो, लेकिन जब वीडियोज मेरे सामने आई तो मैंने उसके तह तक जाने की कोशिश की और सच में सच्चाई में पता ये चला कि खेसारी लाल सच में एकदम पगला गए हैं। का भैया अब तो सरकार भी नहीं बन रही है आपकी। लेकिन शुरू हम बात करते हैं दरअसल बिहार के चुनाव के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आरजेडी से इनको टिकट मिला था खेसारी लाल यादव जी को, ये विधायक बन जाएंगे और उन्होंने दावे भी किया था कि बिहार में बहुत सारे बदलाव भी ये करेंगे। खासकर छपरा से इनको टिकट मिला था जो कि इन्हीं का क्षेत्र माना जाता है। और जब ये चुनाव प्रचार में प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो वहां पर जोर जोर से चिल्लाकर सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि कोई माई का लाल जन्मा नहीं है जो इनको चुनाव में हरा दे। ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर को भी मिटा सकते हैं खेसारी लाल यादव। ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने बहुत सारी बातें भी बोली थी। हालांकि एक्टर बहुत अच्छे हैं यादव जी, कोई कमी नहीं है। नचनिया पदनिया बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक्टिंग है वो सारी चीजें, ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन खेसारी लाल यादव अंततः चुनाव हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बोले हैं भाई, वो सच में बड़ा अजीब लग रहा होगा। अगर तेजस्वी यादव उनके उस बयान को सुनेंगे तो सच में हिल जाएंगे। तेजस्वी यादव को यह भी लग सकता है कि बंदा कहीं ना कहीं मेहनत जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने मोदी जी के बारे में कहा है कि मोदी जी इतना नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। 15 साल से अगर वो देश चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बात तो उस व्यक्ति में होगी ही। और खेसारी लाल ने यह भी कहा कि आज भी मैं मोदी जी का बहुत इज्जत करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं और मैं चाह भी रहा था कि मोदी जी ही जीते। लेकिन खेसारी लाल के मन में एक चीज था कि आरजेडी से उनको टिकट मिला है तो विजयी छपरा से हो जाए, चूंकि वो उनका क्षेत्र था। और काफी सारे जो फैन है ये खेसारी लाल यादव के, जैसे उसमें से मैं भी एक हूं कहीं ना कहीं, 100% की बात नहीं करूंगा। मैं भी ये चाह रहा था कि सरकार जो है वो बीजेपी ही बनाए बिहार में, लेकिन खेसारी लाल यादव जीत जाए तो मान सम्मान बच जाएगा, क्योंकि लोग बहुत सारी टीका टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं निरहुआ ने भी एक बात कहा है कि खेसारी पीछे क्यों चल रहे थे, क्योंकि वो राम मंदिर के पीछे ही पड़े हुए थे। तो खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं ऊपर वाले के ऊपर उंगलियां उठाकर या भगवान राम मंदिर पे तमाम प्रकार की टिप्पणियां करके और ब्रह्मा को भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट टारगेट करके इन्होंने गलत किया। चूंकि ये कहीं ना कहीं एक हिंदू समाज के व्यक्ति हैं, सनातनी हैं, इनको इस तरीके से टीका टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। अगर सनातनी ही सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देगा तो फिर धर्म का मतलब क्या बचेगा। रही बात, लेकिन खेसारी लाल यादव चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से मुंह लटकाए हुए अपने ऑफिस में बैठे थे, वो दृश्य देखने के बाद बहुत बुरा लगा भाई, एक बार सच बता रहा हूं। लेकिन खेसारी लाल ने एक चीज तो एक्सेप्ट कर ही लिया है कि मोदी जी कोई नॉर्मल व्यक्ति सच में हो ही नहीं सकते। ये चीज सुनने के बाद ऐसा लगा कि खेसारी लाल यादव थोड़ा चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे थोड़ा बहम गए थे, सहम गए थे। इनको नहीं समझ में आ रहा था, कहीं ना कहीं इनको ये भी लग गया था कि 100% ये छपरा से चुनाव जीते ही रहे हैं। 100% की बात कर रहा हूं, इनको 1% भी चांस ये नहीं था कि ये चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जब हार इनकी हुई मात्र यही कोई बताया जाता है 7,000 वोटों से, तो 7,000 वोट तो बहुत बड़े मायने नहीं रखते, खासकर उतने बड़े इलेक्शन में। लेकिन अब क्या ही कहा जा सकता है। तो खेसारी लाल भैया, आपकी कुछ बातों को दिल से स्वीकार करता हूं, बहुत अच्छा लगा आपका चुनाव में प्रदर्शन, रैलियां, आपकी सारी चीजें। लेकिन मोदी जी के बारे में आपने जो भी कुछ कहा वो भी बहुत अच्छा लगा। और रही बात थोड़ा अहंकार को और भी चीजों को आप दबा के रखिए। आप कलाकार बहुत अच्छे हैं और समाज में प्यार भी आपको लोग बहुत ज्यादा देते हैं। तो इसी प्रक्रिया से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। हम लोग अपने प्रति, आप हमारे प्रति, बस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगले चुनाव में आप कोशिश कीजिएगा। मैं जहां तक जानता हूं जीत तो आपकी होके ही रहेगी। मिलूंगा जल्द ही फिर से एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।